तो क्या हाल है बंटाई की पब्लिक। अभी डीएचएच का सीन काफी गर्म चल रहा है। डीएचएच में मिर्च मसाला हमेशा से ही एमिवे बंटाई लाते रहे हैं। जब भी डीएचएच ठंडा पड़ा है, एमिवे बंटाई ने उसमें आग दी है। और एक बार फिर से एमिवे बंटाई की तरफ से ही फ्लेम आया है, मतलब स्मोक आया है डीएचएच में। एमिवे बंटाई ऐसा आदमी है जो डीएचएच को शांत बैठने देता नहीं है, और ऐसे आईएचएच को, क्योंकि काफी ज्यादा अभी इंडिया पाकिस्तान का मामला आगे जाने वाला है और आईएचएच और डीएचएच में बहुत होने वाली ये बातें। लेट्स गो। आज का पूरा टॉपिक कवर करते हैं, हेमिवे वर्सेस लाजरस का। ये सीन कहाँ से स्टार्ट हुआ, बहुत सारे लोगों को ये पता होगा ऑलरेडी, और जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। हेमिवे और लाजरस की एक ईपी आने वाली थी डीटीए करके। 3 साल पहले इसका अनाउंसमेंट हो चुका था, बट उसके बाद इसको पोस्टपोन कर दिया गया। होते 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 फाइनली इस साल ये कैंसिल हो गई। इसका हमें पता ऐसे चला जब लाजरस और रॉयस के ट्रैक पे, जिसमें एमिवे होने वाले थे, उसमें एक का फीचर करते हैं और वो ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद लाजरस कुछ स्टोरीज लगाते हैं एमिवे रिलेटेड कि उसने उसके पैसे लिए हैं और लेके भाग गया, ना कोलैब किया। बट फिर एमिवे एक लाइव करते हैं जिसमें वो सब कुछ क्लियर करते हैं कि उसके पास कोई पैसे नहीं गए थे। लाजरस ने सारे पैसे अपने किसी लॉयर को दिए थे। वो एमिवे के पास कोई पैसा नहीं गया। तो इससे वो सारी बातें क्लियर हुई, और उसमें एमिवे ने लाजरस को बहुत कुछ बोला भी था। उसके बाद तक भी सीन ठीक चल रहा था। फिर लाजरस ने एक डिस ट्रैक ड्रॉप किया एमिवे को लेके, जो कि भाई को नहीं करना चाहिए था। और एक बात तो, पहली बार डिस ट्रैक ड्रॉप नहीं करना था, उसके बाद तुमने उसमें भाई की बीवी का नाम ले लिया। भाई की जब तक वो गर्लफ्रेंड थी तब तक कृष्णा भाई ने लिया था, तो कृष्णा भाई के टक टक हो गए थे। अब तो बीवी है भाई तुम्हारी, तो भाई 69 होगी भाई तुम्हारे साथ। अब क्या बोलूं मैं, वेट करो बस। भाई लाजरस का भाई क्या बोलूं, हमारे साथ भाई कुछ गलत ही होगा। अब मैं नहीं देख पाऊंगा, बट मैं देखना चाहता हूँ क्या होता है तेरे साथ, क्योंकि अब ये एंगल सिर्फ एमिवे और लाजरस का नहीं, ये पूरे इंडिया का एंगल बन गया है। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम पे इसके डिस्ट्रैक्ट की एक रील के कमेंट में एक पाकिस्तानी बंदे ने कमेंट किया था, जिसको इसने पिन कर दिया था, जिसमें उसने विन कमांडर अभिनंदन का मजाक उड़ाया था कि पाकिस्तान वालों ने उन्हें चाय पिलाई थी। तो उस कमेंट में लिखा था कि ये अमेरिका से है, ये तो चाय भी नहीं पिलाएगा और डैश अलग तोड़ेगा। जिस पे भाई पूरा डीएचएच यूनाइट हो गया। जब एमवे लाइव आए थे पिछले बार, उन्होंने भी ये इसके बारे में बात की थी और काफ़ी स्टैंड लिया था, और बहुत अच्छे से स्टैंड लिया था इंडिया का। तो आप क्लिप्स देख सकते हो इसकी। इसको पहले निपटते हैं, उसके बाद देश वाली बात बाद में करते हैं। बाकी सारे हिंदुस्तानी लोग जितने भी सुन रहे हो, जाओ इसके ना इसके रील पे देखो, इसने पिन कर रखा है वो कमेंट को। देश देश खेलेंगे ना, देखो तो मैं रेडी हूँ यहाँ पे। देश देश खेलते हैं ना, अभी देश देश खेलेंगे। हिप हॉप में यूनिटी बोलता है, और हमारे इंडियंस को तू बोल रहा है कि यहाँ पे चाय भी नहीं पिलाएंगे। क्या उपकार किया था हमारे कमांडर को चाय पिला के तेरे साइड में उपकार किया था क्या रे? वो कमेंट को तू पिन कर रहा है। हमारे देश को क्या पागल समझा यहाँ पे? खून खोल रहा ना ऐसा इसके ऊपर। और जो भी यहाँ भारत की पब्लिक को ये बोलूंगा भाई, जो भी इस इंसान को यहाँ पे सुन रहा है या इसके गाने को सुन रहा है या रिएक्ट कर रहा है, तुमको एक ही बात बोलूंगा, शर्म करो और करते रहो। तुम अपने देश के बारे में बात हो रही है मेरे को एज आर्टिस्ट इसने क्या बोला उसमें मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें मैं वो मेरी लड़ाई है, मैं खुद लड़ लूंगा। मेरी एक पर्सनल एक लड़ाई है जो मेरे वाइफ को लेकर ड्रैग किया गया, वो एक लड़ाई है। और यहाँ पे एक तरफ मेरे कंट्री के बारे में मजाक उड़ाया गया कि तुम इंडियंस को वीजा भी नहीं मिलेगा। अबे क्या अमेरिका क्या हुआ, यूएसए वो कोई तो मीम था ना बोलता यूएस बोलता है तू क्या है? अबे अभी हम बोलते तुम क्या हो बे अबे क्या है बे? भारत है, भारत, इंडिया। इंडिया पता है कितना बड़ा है? तुम सब लाइन लगाते हो यहाँ पे आते हो, सबको यहाँ की ऑडियंस चाहिए। इसको है ना इंडिया की ऑडियंस चाहिए। और ये पिन किया है अपने रील में कि लाइक वहाँ पे तो उसको चाय है ना, वो कमांडर को रेफरेंस दिया है इसने कि वहाँ पे जब कमांडर पाकिस्तान में पकड़े गए थे उनको तो चाय पिलाया गया, तेरे को तो यहाँ पे वो भी नहीं मिलेगी। और तुम इंडियंस का वीजा अलग लगेगा ना, तेरा वीजा अलग कैंसिल करेंगे और तुम लोगों की डैश अलग से तोड़ेंगे। तोड़ना देखो, देश देश खेलने का मैं रेडी हूँ। तैयार तैयार बीके भी क्या बोलते, तैयार बोलते हैं। कमेंट करो कौन कौन तैयार है, आप लड़ते कि नहीं? इधर एक लड़ाई है औरत के लिए स्पेशली, लाइक सिर्फ जब बात वाइफ की आती है ना, ये सिर्फ वाइफ की बात या सिर्फ वहाँ तक की नहीं, सीमित नहीं रहती है, ये औरत पे बात आ जाती है। और मेरे को ऐसा लगता है जब ना मर्द औरत के बारे में बात करने लगता है ना, क्योंकि उसको मालूम है मेरे से कभी भी वो लड़ नहीं पाएगा, मेरे से मर्दान की वाली फाइट कभी भी जीत नहीं पाएगा, तो औरत ले आता हूँ। थोड़ा सा क्या है, औरत है ना, देखो पब्लिक, मेरा बहुत सिंपल कहना है, औरत को बेइज्जत करना बहुत आसान हो जाता है ना। ये मर्द लोगों को क्या है, लोगों के लिए कूल हो जाता है, मर्द ऐसा किया तो सही है। औरत को जबरदस्ती कुछ भी नकली इल्जाम भी लगाओ ना, दुनिया उसको एक औरत को एक अलग तरीके से ले लेती है। औरत बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा ये डिस बीफ बाहर गाँव में होता रहेगा, ये सब चीज़ औरत को लेके आना सही है। तुम लोगों का जो जोन है भाई, मैं इंडिया में ना इस चीज़ को पहले से मैंने कभी प्रमोट नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। जब मेरे खिलाफ पहले क्या नाम है उसका, उसको उसको नया नाम देते, बन्नो, नया नाम देते उसको, बन्नो। जो बन्नो आई थी ना इसके पहले, जब उसने मेरे खिलाफ उसने जब निकाला था, तो वो पहला औरत पे गया था, वो पहले मेरे फीमेल पे गया था। यहाँ पे बोला था ना, माँ एक औरत, एक गर्लफ्रेंड, ये गर्लफ्रेंड वाइफ बनती है, वाइफ के बाद वो माँ बनती है, और वही एक औरत है। तो औरत चाहे वो कितने भी एज के हो, औरत औरत होती है, मैंने पहले भी बोला है। तो ये भी किया ये गेम, कोई नहीं। पहले अभी यहाँ पे टॉपिक है ना औरत, औरत और देश वाला चल रहा है।
तो जितने भी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं या इसके ना ये इस चीज़ को देख रहे हैं, मैं स्पेशली ये बोलूँगा कि हम अगर हमारे देश की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मैं हूँ यहाँ पे उठाने के लिए, मैं बैठा हूँ, मैं लड़ूंगा इससे। ये देश देश की लफड़े करा ना, मैं वो टॉपिक भी छेड़ूंगा, अच्छे से आऊँगा। और मैंने जैसे बोला है हमेशा की तरह, औरत सबके घर पे होती है। आई मीन औरतें समझेगा उसको मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जाना पड़ेगा भाई, देश के लिए लड़ना है, मेरे औरत के लिए लड़ना है, हमारे ये इस बात के लिए मैं मिलता हूँ जल्दी। और जितने भी लोग हैं मेरे भारत के लोग, मैं इन लोग से, लेकिन आई थिंक ये ऐसे आर्टिस्ट लोग को इंडिया से बैन कर देना चाहिए। बैन सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि लेकिन चेक करे फॉर श्योर, अगर सरकार बैन करी तो अच्छी बात है, अदरवाइज हमारी मेरे फैन में से ये दरख्वास्त है कि लेकिन जैसा ही हमारे देश को मॉक करा है आर्टिस्ट, इस पर नजर रखा जाए और ऊपर से अगर इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही तो फॉर श्योर हम लेंगे, मैं मेरे फैंस लेंगे, मैं तैयार हूँ, मैं लड़ूंगा अपने लेकिन जो भी मजाक मेरे देश के खिलाफ उड़ाया गया है और औरत पे गया है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, औरत नहीं, औरतें सबके घर पे होती है, और तेरे को भी पता है। हम लोग ऐसे ही बैठे गए यहाँ पे, हम लोग को कोई खबर नहीं दे रही। अरे आता अच्छे से आता हूँ, चलो फिलहाल बस ये बताने आया हूँ, रिएक्शन करने आया था, रिएक्शन कहीं और हो गया। औरतें सबके घर पे होती है। अक्षय भाई हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम थोड़ी ना यहाँ पे किसी का, हिंदुस्तान वाली पब्लिक थोड़ी ना यहाँ पे बैठी है कि लेकिन अरे भाई वजह है भाई, हिंदुस्तान है, अपन भारत है, क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत। मिलते हैं अभी, बात कहीं और जा रही है तो आते हैं वही बात को लेके। एक पब्लिक ख्याल रखो, फॉलो करो, आ गया फॉलो करो, सुनो। और प्रीमो बहुत लोगों ने परचेस किया है, प्रीमो भी आ रहा है, आराम से जाएंगे, मस्त चिल मारेंगे, प्रीमो आ रहा है, फॉलो करो, ड्रॉप हो गया है। और बाकी मेरे फैंस लोग को यही बोलूँगा, सब्र करो, और जहाँ पे आवाज़ उठाना चाहिए पूरे हिंदुस्तानी हो, हर एक आर्टिस्ट को यही बोलूँगा, अगर तुमको फील होता है अगर अपने इस बारे के इस देश के बारे में जैसा कोई भी आके नल्ला बाहर का आर्टिस्ट अगर कुछ भी बोल के जाएगा, आई थिंक ऐसे लोगों को रिपोर्ट मारो, ऐसे लोगों को रिपोर्ट मारो, स्पेशली ऐसे अकाउंटों को रिपोर्ट करो। एंड बाकी का मेरी लड़ाई में यही बोलूँगा कि लेकिन औरतें सबके घर पे होती है। और अभी फुल डीएचएच यूनाइट हो चुका है इस मामले में। काफ़ी बड़े-बड़े आर्टिस्ट ने लैज़रस को अनफ़ॉलो कर दिया है, चाहे वो हनी सिंह हो गए हों, रफ्तार हो गए हों, बहुत सारे आर्टिस्ट ने उसको अनफ़ॉलो कर दिया है। और पीकेपी जम के लगी हुई है और बहुत सारे आर्टिस्ट एमबीए को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक बेला सपोर्ट कर रहे हैं, एमसी इनसेन सपोर्ट कर रहे हैं, एसओएस सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत टाइम बाद एमबीए के साथ पूरी कम्युनिटी दिख रही है खड़े हुए। मज़ा आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, और मैं ऐसा देखना चाहता था बहुत समय से, बट अब मौका मिला है मुझे। तो मैं लैज़रस का शुक्रगुज़ार भी हूँ कि भाई तुम्हारे चलते एक फ़ायदा भी हुआ हमारा, हमारी जो कम्युनिटी की यूनिटी है वो देखने मिली हमें। तो शुक्रिया बंटाए, अब तुम्हारी बंटाए क्या मारते हैं वो तो बहुत जल्द पता लगेगा हमें। अपडेट्स आई हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो नहीं अपलोड कर पाया मैं कल, क्योंकि अभी भी काफ़ी अपडेट्स आ चुकी हैं नई। अभी डीएचएच में रोज़ हर एक घंटे कुछ नया माल आ रहा है। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा वीडियो लेट करते हैं और सारा माल मसाला एक ही वीडियो में पटक देते हैं। तो इतना आपने देखा जो देखा, आगे की बात है उस दिन के बाद जब तक ये वीडियो शूट हो चुकी थी, उसके बाद का आज हम हाल जानते हैं आगे। उसके बाद कृष्णा भाई ने भी एक स्टोरी डाली है जिसमें उन्होंने लैज़रस के बारे में बात की है कि लैज़रस जब एमवी ने ये कोलैब कैंसिल कर दिया था तो लैज़रस के पास गए थे वो बात करने, बट उन्होंने भी उसका रिप्लाई नहीं किया और लैज़रस ने वो डीएम डिलीट कर दिया। और कृष्णा भाई ने भी इनडायरेक्ट सपोर्ट दिखाया एमवे को। फिर अवतार भाई ने भी एक स्टोरी डाली और बाकी आर्टिस्ट ने तो स्टोरी डाली थी, बेला हो गए, एमसी इनसेन हो गए, कलमिंग हो गए, मतलब बाकी आर्टिस्ट ने भी स्टोरी डाली। हाँ, एसओएस ने भी स्टोरी डाली थी। अब एसओएस से यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है, एसओएस की बीफ थी सीधे मौत से, और एनकोर लाइव आए थे और उन्होंने एमवे को इस बात के लिए पोक कर दिया कि वो बोलते हैं कि बंदी के ऊपर बात नहीं करनी, बट एसओएस ने इनकोर की बंदी के बारे में बात की तो उनसे वो कोलैब की बात करते हैं, ऐसा उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम में बोला था। और आई डोंट थिंक कि एमवे उतने अच्छे से ये जान रहे होंगे कि एसओएस ने एनकोर की बंदी पे क्या बोला या बोला, उतना मुझे क्लियर नहीं है, बट ऐसा उन्होंने लाइव पे बोला था कि इनके साथ कोलैब करेंगे। इसी बात पे एनकोर ने लाइव स्ट्रीम में कुछ ऐसा बोल दिया। उसके बाद पूरा डीएचएच एनकोर के पीछे पड़ गया। क्यों? क्योंकि एनकोर ने कृष्णा के साथ कोलैब किया था और एमवे की बंदी के बारे में सबसे पहले किसने बात की थी? कृष्णा भाई ने। पूरा डीएचएच उनका हिपोक्रेट कर रहा है कि भाई तुमने तो उसके साथ कोलैब किया जिसने एमवे की बंदी के साथ बात की, अब तुम उसे ही बोल रहे हो कि तुमने मेरी बंदी के बारे में कैसे बात की, उसके साथ कैसे कोलैब कर रहे हो। काफी सीन गर्म चल रहा है और लोग कह रहे हैं कि सीधे मौत के साथ भी बीफ हो सकती है एमवे की। अब आई डोंट थिंक सीधे मौत के साथ बीफ होगी, क्योंकि एनकोर ने फिर बाद में स्टोरीज डाल के सब कुछ सॉर्ट कर लिया कि ब्रो ऐसा कुछ नहीं था, मैं ना बनता हूँ किसी को कृष्णा को बोलने वाला ना एमवे को बोलने वाला। स्टोरी देख सकते हो तुम, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। और मेरा यह टेक है कि एनकोर भाई को थोड़ा सा शांत रहना चाहिए, क्योंकि अब यूनिटी चल रही है तो अभी इसको डिवाइड करने की जरूरत ना है। और उन्होंने इस बात पे भी बोला कि उनके बैंजोट के साथ जो आने वाला है कोलैब, कि बैंजोट एक अमेरिकन क्रिएटर है, मतलब अमेरिकन सिटीजन है, तो उसका सारा पैसा अमेरिका को जाता है, पाकिस्तान को नहीं जाता। तो मैं उसके लिए ठीक है सपोर्ट करता हूँ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिलहाल अभी जब डीएचएच यूनाइट हो रहा है तो एनकोर भाई को
ऐसे स्टेटमेंट्स को पास नहीं करना चाहिए, थोड़ा देर शांत रहना चाहिए। अभी जस्ट 2 घंटे पहले एमिवे ने एक स्टोरी डाली है कि कब डालूं, मतलब कि उनका डिस ट्रैक रेडी हो चुका है और वो तैयार है इसको कभी भी ड्रॉप करने के लिए। मेरे ख्याल से सैटरडे या संडे के बीच ये डिस ट्रैक ड्रॉप होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस इसे एंगेज कर सके। अब डीएचएच उसके बाद क्या मोड़ लेता है, जब एमिवे ड्रॉप करते उसके बाद ये कहानी कहाँ मोड़ ली थी वो भी देखेंगे हम बहुत जल्दी। तब तक के लिए तुम मुझे सब्सक्राइब कर लो ब्रो। तब तक के लिए मचाते रहो। और अगला वीडियो मेरा यही आने वाला है कि एमिवे अगले डिस ट्रैक में जो लैथरस पे उसमें किन किन बातों पे बात कर सकते हैं। बहुत मजा आएगा। लेट्स गो। तब तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय।